यस, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट में टेलीस्कोप की बात करेंगे। ठीक है, अपने पास दो टाइप के टेलीस्कोप आएंगे, एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, ये जो हमारे सिलेबस की बात है वो बस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात है। एक टेलीस्कोप आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसके अंदर मिरर भी यूज होता है, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है। अपन पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, और उसी का एक छोटा सा एक्सटेंडेड वर्जन है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, सारी चीजें सेम रहेगी किसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। फर्क बस एक बात रहेगा कि अगर तुम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा था। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज थी, यहाँ से रेज आती थी, ये थी ऑब्जेक्टिव, ये थी आईपीस। आईपीस लेंस है वो बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा होता है। इसी का उल्टा होगा किसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, क्योंकि बताता हूँ इसका रीजन भी है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें बहुत पास वाली चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना, मतलब पास वाली चीजों को बड़ी देखनी है हमें। क्योंकि टेलीस्कोप का यही यूज है कि जो दूर की चीजें है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, या कोई भी प्लेनेट हो गया, गैलेक्सी हो गई कोई, उनकी स्टडी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत दूर की चीजों की स्टडी करनी है, राइट। तो मुझे क्या करना है कि दूर से जितनी भी रेज आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा लेंस पर पड़े। क्योंकि एक बात समझो कि अगर ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, अगर वो बहुत दूर रखा हुआ है तो उधर से जितनी इंटेंसिटी आ रही है वो बहुत फेड होके आ रही है। लाइक कुछ स्टार्स हमें दिखते हैं, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हमें तब तक पहुंच भी नहीं पा रही है। हो सकता है वो सन से भी ज्यादा इंटेंसिटी वाले हो, ज्यादा लाइट देने वाले हो, बट फिर भी वो हम तक लाइट नहीं पहुंच रही बिकॉज वो बहुत दूर है। और वो जो भी एंगल बना रहा है अपनी आंख पे वो भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमें तो एक बात ये समझनी है यहाँ पर कि वो जो एंगल बना रहा है, हमें क्या करना है, हमें वो चीज को बड़ी, हम क्या ही बड़ी देखेंगे, वो तो ऑलरेडी बड़ी है। ठीक है, टेलीस्कोप क्या करता है, वो जो एंगल है वो बढ़ाता है। ठीक है, वो जो चीज है उसका एंगल अपने आप पे वो बढ़ा देगा तो हमें वो चीज बड़ी दिखाई देगी, बाकी वो बड़ी तो रियलिटी में है ही। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखेंगे। उसके अंदर आईपीस लेंस को बड़ा था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रहेगा, क्योंकि उधर से जो इंटेंसिटी आएगी बहुत कम आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी रेज अपने टेलीस्कोप में घुस पाए उतना अच्छा है। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा रेज आएगी तो उसके हिसाब से इमेज भी थोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो देख लेना कोई भी बड़ा अगर स्पेस स्टेशन है जहाँ पर टेलीस्कोप वगैरह रहते हैं, ठीक है, कुछ कॉलेजेस में भी रहते हैं, तो जैसे मून वगैरह के लिए ऑब्जर्व करने के लिए भी कुछ रहते हैं, या कुछ प्लेनेट ऑब्जर्व करने, तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप रहते हैं, एक बड़ा सेटअप रहता है उनका, छोटे छोटे नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसका बड़ा होगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेगी, तो इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ले लिया। ऑब्जेक्टिव बड़ा इसलिए ले लिया ताकि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर आ पाए। ठीक है, और ये होगी इसकी ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, और लेट्स से ये है अपना आईपीस लेंस। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वहां पे था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। इन्फिनिटी से रेज जो आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इसके फोकस पे जाएगी। ठीक है, इसके फोकस पे आएगी, चलिए बहुत बढ़िया, इसके फोकस पे आएगी। और ऐसे एडजस्ट किया जाता है दोनों लेंसेज को कि इसकी वजह से जो इमेज बने वो इसके फोकल लेंथ और पोल के बीच में बने, जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ कहीं होगी। ठीक है, लेट्स से फोकल लेंथ ऑफ एफ ई, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कहीं होगी, लेट्स से कहाँ ले, कोई बात नहीं, यहाँ कहीं ले लो, यही ले लो ना, एफ ऑफ ओ, क्योंकि बड़ी होगी वो। ठीक है, तो हम रियलिटी में कर क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो भी पैरेलल रेज आई वो पैरेलल रेज एफओ पे मिलेगी और एफओ पे एक इमेज बनाएगी। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वहां था वही है, बस यहाँ पर एक चीज का फर्क है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। तो थोड़ा रे डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है कुछ ऐसे आएगी, ऐसे मान लेते हैं, है ना, लेट्स से ऐसे, और यहां से कुछ आ रही है, वो कुछ ऐसे आ रही है, राइट। तो यहां पर कुछ इमेज बना रही है, इसको ऐसे ले लो अच्छे से,
ठीक है, इसका डायग्राम में देख भी सकते हो। तो ये है, सो लेट्स से ये है H1 और ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल मैं बोल दूंगा थीटा नॉट। ठीक है, इन द सेंस कि हुआ क्या यहाँ पर, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उससे जो भी पैरेलल रेज आई उसकी वजह से इसके फोकस पे एफ नॉट जितने डिस्टेंस पे इमेज बनी। ठीक है, बहुत बढ़िया पे इमेज बन गई। अब वो जो इमेज बन गई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और लेट्स से हमारी आंखें भाई यहां पर है, ठीक है, जो भी है, तो यहां पर अपन को रेज फेंकनी है, तो एक रेज ले लो अपन ऐसे और कुछ रेज ले लो इस तरीके से, तो देखो आंख पे अपनी इमेज बन जाएगी ये वाली। ठीक है, और वो अपने को बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, बड़ी दिखाई देगी और लेट्स से कि अगर वो अपने आंखों में आती है रेज तो बड़ी दिखा दी है। ठीक है, बट अपने को इसको एक्सटेंड भी करना है, तो एक्सटेंड करना है तो उसको थोड़ा डायग्राम को ऐसा लिख लेते हैं। ये जो रेज है वो कुछ ऐसे जाएगी और ये दोनों जो है वो कुछ ऐसे पीछे मिल जाएगी अपने को और यहाँ पर हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसको मैंने H1 लिया है। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। ये तो है थीटा नॉट। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा नॉट। रियलिटी में क्या है, जो पहले इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट था उसको इसके फोकस पे ला दिया। ठीक है भाई, इसके फोकस पे ला दिया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट इज द एंगल, ऐसा समझो एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। ठीक है, थीटा नॉट में क्या बोलूंगा, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसी इमेज को ये क्या करेगा, अब इसकी अगर ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है आईपीस के, तो इसकी बड़ी इमेज बनेगी। इसकी बड़ी इमेज पीछे देखो एक्सटेंड कर दिया तो बड़ी इमेज बन गई जिसकी हाइट है HR। अब ये जो इमेज है वो भी यहां पर कुछ एंगल बना रही है, इसको मैं बोल दिया थीटा नॉट, थीटा आई सॉरी। सो थीटा आई यहां पे क्या होगा, इट इज एंगुलर साइज ऑफ इमेज। और हम यहाँ पर देखो थीटा बहुत ही स्मॉल मानते हैं, राइट, तो टेन थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, थीटा के बराबर, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो थीटा नॉट में अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, ये वाले ट्राइंगल की, यहां पर, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा नॉट, टेन थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, H1 डिवाइड बाय FO, देख लो H1 डिवाइड बाय FO ये वाला। और उसी तरीके से अगर मैं एंगुलर साइज ऑफ इमेज निकालूंगा, और ये थीटा नॉट के बराबर है क्योंकि जो एंगल्स है वो बहुत छोटे हैं। और उसी तरीके से एंगुलर साइज ऑफ इमेज की बात करूं तो देखो ये वाला ट्राइंगल है तो उसको मैं ये वाला एंगल के लिए इसको भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को तुम लोग क्या बोल सकते हो, UE। ठीक है, इट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस, क्योंकि इसकी वजह से जो इमेज बनी अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। राइट, बहुत ही सिंपल है। तो ये आ गया एंगुलर साइज ऑफ इमेज, तो यहां से हमें tan थीटा आई मिल जाएगा बच्चों। tan थीटा आई क्या आएगा, वो आएगा ये वाला, या तो अपन ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, कि ये वाला HI, ठीक है, डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, जो भी। अब ऐसा समझो हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इस वाली चीज को। ठीक है, अब मैं यहां से भी ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू H1 बाई UE। ठीक है, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा मुझे। ठीक है, मुझे तो HI के टर्म में चाहिए। अब देखना मैं कैसे करता हूं, तो यहां पर हमें एक बात पता पड़ेगी कि ये जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इमेज अपन बनाते हैं कि ये कहां पर बने, ये D जितने डिस्टेंस पे बने। D जितने डिस्टेंस मतलब दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, वहां पर ये वाली जो इमेज है फाइनल इमेज वो बननी चाहिए। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव एंड आईपी से उनको मतलब एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो डी पे बननी चाहिए। तो अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं HI के टर्म में भी। पहले अपन अगर नॉर्मली लिखे तो H1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, H1 डिवाइड बाय U। ठीक है, तो हमने एक मैग्नीफाइंग पावर पढ़ी थी और ये भी इक्वल टू आएगी थीटा आई। तो हमने एक चीज पढ़ी थी विच इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप।
ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, थीटा आई बाई थीटा नॉट, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उस पे इमेज को कितना एंगल मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो है अपना, ठीक है, टेलीस्कोप का काम। सो थीटा आई इज इक्वल टू एच वन बाई यू ई एंड थीटा नॉट इज इक्वल टू एच वन बाई एफ नॉट, तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई यू ई विच इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। ठीक है, पहला अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान से समझो, अब हम इस चीजों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमें एक बात पता पड़ी, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है एफ नॉट, ऑब्जेक्टिव बड़ा रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, फिर इस इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट रेस फेंकेगा, तो इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे बनेगी, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट, राइट, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा नॉट व्हिच इज द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वहां से आ गया इतना, उसी तरीके से एंगुलर साइज ऑफ इमेज बन जाएगी, उसी तरीके से थीटा आई बाई थीटा नॉट करना है अपने को। सिंपल, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वही है, बस फर्क इतना है कि अब जो इसकी इमेज बनेगी वो वहां पर 2f के बाद बनती थी, बट यहां पर कहां बनेगी, ठीक है, इसके फोकस पे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब अपन फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन का भी देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम वैसे जरूरी तो है, अपन रख लेते हैं ना। पहला, फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, मतलब मुझे जो इमेज है वो कहां पे दिखे, फाइनल इमेज डी पे, ठीक है, डी पे दिखनी चाहिए, मतलब कि ये जो इमेज बनी वो ऐसी जगह पे बने जो जिससे मेरी आंख है वो एग्जैक्टली देख पाए। ठीक है, मतलब डी डिस्टेंस पे बने, ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कि भाई इस लेंस की वजह से जो इमेज प्रोडक्शन होगा वो कहां पर होगा, डी जितने डिस्टेंस पे। तो अगर इस डिस्टेंस के लिए मैं लेंस का फॉर्मूला लगाता हूं तो हमारे पास आता है 1 बाई यू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, सारी वैल्यू लिखते हैं। 1 बाई वी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस डी, क्योंकि डी जितनी डिस्टेंस इधर बन रहा है, माइनस 1 बाई यू ई, और प्लस लिख लिया मैंने क्योंकि ये भी तो माइनस है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई देखो भाई, इधर लिखता हूं 1 बाय यू ई दैट इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी विच इज इक्वल टू डी प्लस एफ ई बाय डी एफ ई। तो बस 1 बाय यू ई की वैल्यू वहां रख दो। ठीक है, सो अपने पास मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई, कि जो अपनी इमेज है वो कहां पर बने, नियर पॉइंट पे बने। ठीक है, स्ट्रेस है ऐसे बोल सकते हो। चलिए, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन पे बने तो वैल्यू रख दी, तो 1 बाई यू की जगह ये एफ नॉट, और 1 बाई यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी प्लस एफ ई डिवाइड बाय डी एफ ई, राइट। तो एफ ई को थोड़ा बाहर ले लो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नॉट, ये दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, है ना, तो इसको यहां लिख लेता हूं। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन अपना क्या आ गया, एफ नॉट बाय एफ ई, देखो दोनों अलग है, और डी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 1 प्लस एफ ई बाय डी। ठीक है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, कि अपनी जो फाइनल इमेज है वो कितने डिस्टेंस से बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये आ जाएगा टेलीस्कोप का कांसेप्ट बेसिक। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। तो उसी तरीके से तुम ऐसा भी बोल सकते हो फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, भाई क्या है इसमें फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, फार पॉइंट मैग्निफिकेशन मतलब हमें रिलैक्स्ड आई से देखना है, रिलैक्स्ड आई से देखना है, आराम से हम देख पाए। तो रिलैक्स आई से कब देखते हैं, जब इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो फार पॉइंट मैग्निफिकेशन क्या आएगा, फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, फार पॉइंट मैग्निफिकेशन देख लो। फार पॉइंट मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो आईपीस है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बननी चाहिए इसकी इमेज।
ठीक है, ताकि हमेशा बोल पाएंगे कि भाई ये जो बड़ी इमेज प्रोड्यूस करेगा। अब तो मुझे इमेज इंफिनिटी पे बनानी है, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफई के बराबर। कि अगर ये जो इमेज बन रही है वो अगर इसके फोकल लेंथ पे बन जाए तो रेज इधर जाके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी अगर, तो इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंपल यूई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, एफई के बराबर। ठीक है, तो वही फॉर्मूले में मैग्नीफाइंग पावर फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ, बहुत ही सिंपल है। फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, ठीक है, नोट कर लो पहले तो इसको अच्छे से डायग्राम के साथ। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ट्यूब लेंथ के बारे में भी डिस्कशन किया था फॉर नियर पॉइंट एज वेल एज फॉर फार पॉइंट, तो उसी तरीके से हम वापस वही वाली बात करेंगे, देखना अभी ध्यान से। ट्यूब लेंथ के टर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो भाई ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, तो भाई ट्यूब लेंथ क्या है, ट्यूब लेंथ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन आईपीएस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, तो वो है क्या, तो भाई इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो तो इसके फोकल लेंथ पे बन रही है, तो मतलब ये डिस्टेंस तो एफ नॉट, और ये जो है इसकी यहां से डिस्टेंस है यूई के बराबर। तो जो ट्यूब लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्यूब है, बट फॉर नियर पॉइंट एल टी एन पी है ना, एल टी एन पी दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस यूई, राइट, सिंपल। और यूई की वैल्यू तो अभी मैंने निकाली, यूई की वैल्यू डी और एफ के टर्म में फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, ठीक है, सो एफ नॉट प्लस ये कितना आया था डी एफ ई बाई डी प्लस एफ, इसको आगे वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो। ये तो आ गया ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, और उसी तरीके से हमारा आ जाएगा ट्यूब लेंथ फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, है ना, फॉर फार पॉइंट एल टी एन नहीं टी एफ पी, यस। तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, जब फार पॉइंट हो तब जो ये जो इमेज है वो इसके फोकल लेंथ पे बननी चाहिए, ताकि जो रेज है वो एक इंफिनिटी पे इमेज बनाए, मतलब रिलैक्स्ड आए, ऐसा है ना। तो ऐसा समझो एल टी एफ पी, तो ये वाली डिस्टेंस एफ ई के बराबर हो गई, यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो गई, और ये तो एफ नॉट होनी चाहिए क्योंकि ये तो इंफिनिटी से रे आ रही है, तो एफ नॉट पे गिरेगी, बट वो जो इमेज बनी वो इसके फोकल लेंथ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वापस वही एफ नॉट प्लस यूई, बस यूई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ ई के बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं एफ नॉट प्लस एफ, सिंपल, ठीक है। तो ये तो आ गया टेलीस्कोप की बात, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो हम जनरली ऐसा समझो जैसे अगर कोई गोल प्लेनेट है, जनरली प्लेनेट सारे गोल ही है ना, फ्लैट भी है काफी लोग बोलते हैं, बट यस गोल है, ठीक है, अपने को पता है। तो उसको देखो हमारी इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है इमेज, है ना। अब उल्टी इमेज बन रही है लेकिन हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि वो तो हम गोला ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसको सीधा रख दो या उल्टा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ना ही वहां कोई इंसान है जो उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो प्लेनेट वगैरह का ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर ये यूज हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि उल्टी भी इमेज आई तो हमारा कोई लॉस नहीं है उसके अंदर। बट कई बार हमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें कुछ ऐसी चीजों की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है जिसको सीधी देखने की जरूरत है, ठीक है भाई। कोई ऐसा समझो ऐसा क्या बोलूं मैं, लेट्स से वो अबे कोई एलियन वगैरह कोई लेके आ गया ना, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है, तो हमें सीधे दिखने चाहिए, ऐसा मान लो, है ना। तो वही टेलीस्कोप कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, बट उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेंस आ जाएगा। देखो एक्स्ट्रा लेंस क्यों हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ज्यादा थियरी इसके अंदर या फॉर्मूला वगैरह नहीं है, इसका डायग्राम बस एक बार समझ लेना, समझने के लिए बता रहा हूँ बस कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है। बाकी तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर उसको 2 लाइन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से यूज होता है, डायग्राम देख लोगे तो थोड़ी फील आ जाएगी। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, मतलब हम कुछ ऐसा करें कि ये जो इमेज बन रही थी वो सीधी बन जाए। भाई क्या फर्क पड़ता है, भाई सीधी बना देते हैं, उसमें क्या है,
देख लो कैसे बनेगी। तो ये तो अपना था ऑब्जेक्टिव, और हम क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि इंफिनिटी से जो रेज आ रही है, ठीक है, वो कुछ ऐसे आई, तो यहां पर उसने H1 हाइट की इमेज बनाई, ठीक है। अब ये जो H1 हाइट की इमेज है उसको मैं कैसा कर दूंगा, यहां पर एक लेंस रख दूंगा, तीसरा लेंस। दो लेंस तो है ही अपने ऑब्जेक्टिव और आईपीस, बट मैं यहां पर तीसरा लेंस भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा बच्चों। तो ये आ जाएगा H1, और ये जो H1 है, मतलब मैं ऐसा करूंगा कि इसकी जो ये फोकल लेंथ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है अगर, तो ये वाली डिस्टेंस तो F0 के बराबर होगी। तो ये जो इमेज बन रही है, वो जो ये तीसरा लेंस मैंने यूज किया, इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी वो उल्टी बनी, तभी तो फाइनल वाली इमेज उल्टी बन रही थी। तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो सीधी हो जाए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सीधी हो जाए, तो मैंने क्या किया, एक लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ लेट्स से है F1, F0 आ गया, F आ गया, F1 ले लो। तो अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस है और उसके अगर मुझे एक काम करना है कि भाई इमेज में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेंथ वही रहे, ठीक है, और उल्टी भी बन जाए। तो ऐसा हमारा केस था कि जब लेंस ऐसे रखा हुआ है, तो इसके जब 2f पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी बच्चों कहां पर बनती थी, 2f पे बनती थी, उतनी साइज की, राइट, और उल्टी भी बन जाती थी, ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझनी है। तो मैंने क्या किया, ये जो इमेज बनी वो ऐसे बनाई कि वो इसके 2f जितने डिस्टेंस पे आ जाए। समझ आ रहे हो, राइट, समझ गए होंगे बात। तो अगर इसके 2f पे है तो इसको थोड़ा बड़ा लेंस बना दो भाई, ठीक है। 2f पे है तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाके कुछ ऐसे, और भाई इसी को अपन है ना ऐसा ऐसा, ताकि डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक रहे। तो यही जो इमेज है वो कुछ ऐसे बन जाएगी बच्चों, है ना, समझ लेना, आइए समझ गया होंगे, ठीक है। तो ये हाइट भी कितनी है, H1 ही, और ये वाली डिस्टेंस भी किसके बराबर है बच्चों, 2f1। इसको मैंने f1 लिया था तो 2f1 के बराबर है। अब वापस यहाँ पर आईपीस लेंस तो अपना है ही, और आईपीस लेंस ऐसी अगर है, इसको छोटा ही बनाया ना, हाँ ठीक है भाई। तो लेट से कि इसकी फोकल लेंथ है आईपीएस की इधर है, तो हमें पता है कि इसकी जो इमेज है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर अपनी आंख है, इमेज कहां पर बनेगी, ठीक हो जैसे, राइट। तो हुआ कुछ, मतलब ये कुछ इधर बनेगी है ना, बट समझ में आ गया होगा कि क्या किया है। यहाँ पर दो लेंस तो थे ही अपने, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। मैंने क्या किया, एक तीसरा लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। तीसरे लेंस का ये यूजफुल काम रहा कि यहां से जो भी इमेज आ रही थी, इंटरमीडिएट इमेज जो उल्टी बन रही थी, उसको मैंने ऐसे बनाया कि वो सीधी बन जाए, और उसकी जो डायमेंशन है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया। तो ऐसा तब होता है जब मैं किसी लेंस के 2f पे रखता हूं, तो वो सीधी होती है तो उल्टी हो जाती है, और वो उतने डिस्टेंस पे बनती है और उतनी साइज होती है उसकी। तो मैंने एक काम कर लिया कि इससे 2f डिस्टेंस पे एक लेंस रख दिया, तो उसकी 2f इधर आ जाएगा, 2f1, राइट। अब ये बन गए। अब यहां से जितना आईपीएस था वैसे ही बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ सेम, ठीक है। तो भाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का अगर कभी सवाल 0.001% केसेस के अंदर अगर इसका कोई सवाल आ गया, ऐसा कुछ आ गया, और तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोले, ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करने को बोल दे भाई, ठीक है, ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करने को बोल दी इसी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, तो क्या होगा, तो फर्क क्या पड़ा भाई, फर्क यही पड़ा कि हमने एक लेंस इंट्रोड्यूस किया और ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गई भाई, ये 2f1 इधर और 2f1 इधर, क्योंकि ये पहले अगर नहीं भी होती तो भी हमारा काम चल जाता, बट ये आ गई तो बस इमेज सीधी बन गई, और इसका कोई इमेज बड़ी बनाएगा ऐसा कुछ नहीं है, यही काम है उसका, उल्टी इमेज को सीधी बनाना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 4f1 डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दी बस, ठीक है। तो ये फर्क है कि जो ट्यूब लेंथ है उसके अंदर तुम्हें 4f1 जितने डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। या तो इसको तुम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल सकते हो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अपने सिलेबस पे नहीं है, ठीक है, बाकी तुम लोग समझ सकते हो। दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप,
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया और अपना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया। तो इसके बारे में 10-12 लाइंस, 10-12 तो ज्यादा बोल दिया भाई, 4-5 लाइन अपनी भाषा में लिख लो। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो ये तो हो गया अपना टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोला मैंने इसको। अब जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, उसके बारे में भी अगर डायग्राम देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें डायग्राम दिया हो। होता कुछ नहीं है, जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वैसे वही बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जो लेंस रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, तो ऐसा बड़ा लेंस बनाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ऐसे समझो फिजिबल नहीं रहता, ठीक है, कॉस्टिंग ज्यादा आती है सेटअप की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही लेंस की जगह मिरर यूज करते हैं। तो देखो इसका जैसा समझो डायग्राम है वो कुछ ऐसा रहता है टेलीस्कोप का। यहां पर हम एक मिरर यूज करेंगे, कौन सा, कॉनकेव बड़ा मिरर होता है ये। वहां पर ऑब्जेक्टिव में लेंस था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मिरर। मिरर भाई सस्ते में मिल जाता है ना, तो इसलिए यूज करना सुटेबल है। तो होता ये है कि यहाँ से लेट से ये टेलीस्कोप है, यहाँ से रेज आ रही है इन्फिनिटी से। अगर ये इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो वो यहाँ से क्या होगा, इसके फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होगी, पैरेलल आएगी तो इसके फोकस पे जाएगी। और हम क्या करते हैं, इसके फोकस पे एक 45 डिग्री एंगल पे, या तो कोई भी एंगल पे, है ना, एक इस तरीके से मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। सो लेट्स से कि यहां से जो भी पैरेलल रेज आई वो फोकस होके यहां मिली, ठीक है। तो वो फोकस होके अब यहां से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते टाइम यहां पर हम ऐसा करते हैं कि यहां पर एक लेंस यूज करते हैं विच इज Fe, जिसको हम आईपीस लेंस बोलेंगे, ठीक है। और हम यहां पर है, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर है आईपीस और ये Fe। तो अब यहां से रेज आएगी, वो लेट से हमारी आंखों में जाएगी, बाकी सब सेम ही रहेगा। हुआ क्या है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, क्यों यूज किया, ठीक है, कुछ है नहीं, डायग्राम पर देख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर यूज करते हैं अपन, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे यहाँ पर। सेटअप का खर्चा बच जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर पहले फोकस होगी, लाइट जो भी रेज आ रही है वो फोकस होगी, उसको प्लेन मिरर पे लिया जाता है, ठीक है, या कोई भी मिरर पे जहां से इस लेंस से क्या हुआ है, अपनी आंखों में रेस चली जाए फोकस होके, ठीक है। देखना उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर भी फोकस होके इधर बनती थी इमेज, ठीक है, यहां से फोकस होके यहां बनेगी इमेज। यहां पर क्या होगा, अगर मिरर है तो, सॉरी इधर अगर मिरर है तो फोकस होके यहाँ इस साइड बनेगी, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। और वही को मैंने मिरर के थ्रू, एक आईपीस लेंस के थ्रू, यहाँ एक ऐसे ट्यूब रहती है बाहर की साइड जहां से अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस के थ्रू, अब ये आईपीस लेंस है, ठीक है, बाकी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बाकी फॉर्मूला वगैरह जो है मैग्निफिकेशन का सेम ही रहता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसका सेटअप देख लेना है, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पर अपनी ये बात हो गई, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं वो वाली बात, रेनबो फॉर्मेशन है वो अपना एक बचा हुआ है, वो बस डिस्कस कर लेंगे, बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।